ये लो मनीष, तुम्हारी पगार। ठीक है मेम साहब। अरे एक बार गिन तो लो, पूरे है भी या नहीं। अरे मेम साहब आपने दे दिए तो गिनने की क्या ज़रूरत है, पूरे ही होंगे। और आपको पता तो है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो गिनूंगा कैसे। अच्छा दिखाओ, मैं गिन देती हूँ। ठीक है मेम साहब, आप गिन लीजिए। अरे ये क्या, तुम्हारे साहब ने तो 4,000 रुपये ज्यादा रख दिए इसमें। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपये। अच्छा हुआ मेम साहब, ये तो आपने गिन लिए, नहीं तो साहब बेवजह आप पे चिल्लाते। अच्छा एक काम करना, जब सारा काम हो जाए तो टेलर से जाके मेरा सूट ले आना। मेम साहब काम तो मेरा सारा हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, पहले आपके जाके टेलर से सूट ले आता हूँ। अच्छा सुनो, ये टेलर को ना पैसे दे देना, वो बदले में तुम्हें 3 नोट देगा, तो ले आना। 3 नोट? ठीक है मेम साहब। अरे मनीष तू। अरे साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और मनीष कहाँ जा रहा है तू? वो साहब मैं अभी मालकिन का ना सूट लेने जा रहा हूँ टेलर से। अच्छा अच्छा। वैसे तेरे हाथ में पैसे किस चीज़ के हैं? ये तो साहब मेरी तनख्वाह है, आपने तो दी थी मालकिन को मुझे देने के लिए। अच्छा, मगर ये पैसे देखने में तो कम लग रहे हैं। मालकिन ने तुझे कितने पैसे दिए हैं? नहीं साहब, कम कैसे हो सकते हैं, ये तो मालकिन ने गिन के दिए हैं मुझे, पूरे 10,000 रुपये हैं। दिखाना। हाँ हाँ ये लीजिए साहब। ये तो पूरे 6,000 रुपये हैं। अरे साहब ये क्या बोल रहे हो आप, आपसे ना गिनने में कोई गलती हो गई होगी, दोबारा गिन लीजिए, क्योंकि मेम साहब ने तो मुझे गिन के दिए हैं, उनसे गलती थोड़ी हो सकती है, एक बार आप दोबारा गिनिए। अरे मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ये पूरे 6,000 रुपये हैं। और मेरी तो ये समझ नहीं आ रहा कि 4,000 रुपये गए कहाँ, अगर तेरे पास नहीं है। 4,000 रुपये? हाँ साहब, वो ना मेम साहब ने मेरे से वापस ले लिए थे, वो बोल रहे थे कि साहब ने ना तुमको 4,000 ज़्यादा दे दिए। लेकिन तुम्हारी मेम साहब 4,000 रुपये का करेंगी क्या? तू एक काम कर, तू मेरे साथ अंदर चल। ठीक है साहब चलिए। चलो। दिया दिया। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मनीष को कितने पैसे दिए? कितने पैसों से क्या मतलब है, जितने पैसे तुमने मुझे दिए उतने ही तो दिए मैंने इसे। मैंने तुम्हें मनीष को देने के लिए पूरे 10,000 रुपये दिए थे, और तुमने कितने दिए? मैंने इसे पूरे 10,000 रुपये ही दिए हैं। क्यों झूठ बोल रही हो दिया? मैंने मनीष को देने के लिए पूरे 10,000 रुपये दिए थे, और इसके पास सिर्फ 6,000 रुपये हैं। बाकी के 4,000 रुपये कहाँ चले गए? क्या 4,000 रुपये कम है? मनीष एक बात बताओ, जितनी मेहनत से तुम कमाते हो उतनी मेहनत से हम तुम्हें पैसे देते हैं, और तुमने 4,000 रुपये ऐसे ही खो दिए। ये क्या हो गया तुझे? और पारस मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं इसको काम पे नहीं रखने वाली। कल कोई खुद से पैसे इधर उधर कर देगा और फिर आकर कहेगा कि मालकिन ने इसके पैसे चुरा लिए। एक तो हम इसे पैसे दे, ऊपर से हम पे ही चोरी का इल्जाम लगा देगा, ये सही है? चुप करो दिया, मुझे अच्छे से पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें इसे देने के लिए पूरे 10,000 रुपये दिए थे, और तुमने 4,000 रुपये काट के इसे बस 6,000 रुपये दिए हैं। और अभी जब ये जा रहा था तो ये मुझे गेट पे मिला, और मैंने इससे पैसे लेके देखे तो बस 6,000 रुपये थे। इतनी जल्दी 4,000 रुपये कम नहीं हो सकते? अरे मेम साहब आपने ऐसा क्यों किया, क्यों काटे आपने 4,000 रुपये? आपने तो ये बोला था ना कि साहब ने 4,000 रुपये फालतू दे दिए हैं, इस वजह से मैं ले रही हूँ। मेम साहब आपको पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और आपने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। अरे आपको तो पता है ना कि मेरी माँ कितनी बीमार रहती है, और आपके यहाँ से जो पगार मिलती है उसी से मैं अपनी माँ का इलाज करवाता हूँ। और तो मेम साहब मैंने इस पूरी बिल्डिंग में आपके कहने पे हर जगह से काम छोड़ दिया, मैं सिर्फ इस घर में काम करता हूँ। इकलौता आपका ही तो घर है जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और फिर भी आपने ऐसा किया। मैं आपके यहाँ इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, आपके लिए इतना ईमानदार हूँ, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेम साहब? मेम साहब मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली, दिन रात यहाँ पे मेहनत करता हूँ जिससे मैं अपना घर चला सकूँ, अपनी माँ का इलाज करवा सकूँ। और मेम साहब आप भूल गए, कुछ दिन पहले आप बीमार थे, मैंने ज़्यादा काम किया जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं जितना आपके साथ ईमानदार हुआ, आपने उतना ही बड़ा विश्वासघात किया मेम साहब मेरे साथ, क्यों? हाँ पारस, इसके 4,000 रुपये मैंने ही चुराया, मतलब
जब मैं इसे तनख्वाह दे रही थी तब मैंने ही निकाले थे, ताकि हम घर का खर्च चला सकें। तुम्हें तो पता ही है ना घर के कितने खर्चे होते हैं, दूध, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की ट्यूशन फीस और भी 100 खर्चे। तो कुछ पैसे जोड़ने के चक्कर में मैंने इसके में से 4000 रुपये ले लिए थे। लेकिन तुम ही बताओ, मैंने घर के बारे में सोच कर ही तो ये सब किया ना, और मुझे लगा था कि मनीष को ये सब बात पता नहीं चलेगी। दिया, ये तरीका सही है क्या? तुम इसके पैसे काटोगी? और एक बात बताओ, तुम इसके पैसे काट के कितने पैसे जोड़ लोगी? ये बेचारा 24-24 घंटे हमारे घर में काम करता है, हमारे लिए इतना ईमानदार है और छुट्टी भी नहीं लेता है। उसके बाद भी तुम इसके पैसे काट रही हो। ये पढ़ा लिखा नहीं है, उसके बाद भी तुम ऐसा कर रही हो। अरे मैं मानता हूँ कि हमारे घर के हालात कुछ टाइम से ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इसके पैसे काटोगी। अगर तुम्हें पैसे बचाने ही है तो अपने खर्चे कम कर दो ना। इतनी महंगी महंगी ब्रांड के तुम कपड़े पहनते हो, हर दूसरे दिन तुम पार्लर उठ के चले जाते हो। अरे तुम अगर इन शौकों को अपने कम कर लोगी ना तो पैसे अपने आप बच जाएंगे, आधा खर्चा तो इन्हीं से निकल जाएगा। देखो पारस, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और मनीष, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी मेहनत की कमाई में से अपना घर का खर्चा चलाना चाहा, ये मैंने बहुत गलत किया, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ पारस, प्लीज़। कोई बात नहीं मेम साहब, मैं समझ गया आपकी मजबूरी थी, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आगे कभी भी ना किसी भी गरीब की गरीबी का फ़ायदा मत उठाना। जाओ, जाके बाकी के पैसे लेके आओ। हाँ, अभी लाई। ये लो बाकी के पैसे। ये ले मनीष, तेरे बाकी के पैसे। और हाँ, अपनी बीवी की तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं साहब, मैं चलता हूँ।